अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग जो मुझे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं और व्यूअर्स का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइस, लास्ट वीडियोस की तरह आज भी आपके इस प्राइवेट डिजिटल वीडियो की सीक्वेंस में मैं आपके लिए एक नया लेकिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद और भारत के प्रथम नागरिक के स्थान को परिभाषित करने वाले पद के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। जी हां, आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि जब मैंने बात करी भारत के प्रथम नागरिक स्थान की, तो वो आप समझ चुके होंगे कि इट्स नन अदर देन द ऑनरेबल सीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के परम आदरणीय सम्माननीय पद राष्ट्रपति के बारे में। जी, जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो ऐसा हमारे जहन में आता है कि अब हम शुरू करेंगे और उनके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल हमको जो हमारा टारगेट है वो पूरा करना है। और हमारा टारगेट था कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 62 तक सीक्वेंस में पूरे आर्टिकल्स हमसे बनने चाहिए, याद होने चाहिए। सो गाइस, मैं आपको अभी ही डिफरेंशिएट कर दूं कि आज हम अपने टॉपिक में आर्टिकल 52 से 62 जो बचा हुआ है, जो राष्ट्रपति के होने से संबंधित है, उसके पद की स्थापना करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब आगे हम जाएंगे, संविधान के संवैधानिक पदों के महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स है, जो भी पॉइंट्स है, जो भी सीट्स हैं, उनके बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तब हमारा प्रारंभ राष्ट्रपति से होगा। सो आज हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह बस इतना है कि आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 में क्या क्या बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में, ताकि एग्जाम में जब हमसे पूछा जाए तो एक बार में माइंड में क्लिक होना चाहिए कि व्हाट अबाउट दी आर्टिकल्स स्टेब्लिश्ड इन टर्म और इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 52 टू 62। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अब एक एक करके सारे आर्टिकल आपके सामने आएंगे 52 टू 62। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 में एक्चुअली प्रेसिडेंट के पोस्ट को स्टेब्लिश किया गया है, यानी कि पद की स्थापना की गई। जैसे हम हर आर्टिकल की शुरुआत में, हर एक टॉपिक, हर पार्ट की शुरुआत में क्या कर रहे थे, परिभाषा पढ़ रहे थे। तो जब तक हम राष्ट्रपति के पद को स्थापित नहीं करेंगे, उसके पद के आगे की कोई सीक्वेंस हम पढ़ ही नहीं सकते। तो संविधान के द्वारा आर्टिकल 52 में यह घोषणा की गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 53 यह कहता है कि वह केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा। यानी संविधान ने यह बताया कि वह जो मैंने पद स्थापित किया है, वह पद इस देश की केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का हेड होगा। यानी सब कुछ उसी के नाम से किया जाएगा। करने वाले लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह किसके नाम से होगा? वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 54। अब उस पद को चुना कैसे जाएगा, यह संविधान ने बताया कि उसके लिए संविधान कहता है कि मैं एक निर्वाचक मंडल स्थापित करना चाहता हूं, जो कि मेरे कहे विधि के अनुसार होगा। वो 54 में होगा। और 55 में उसने यह बताया, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 55 में उसने यह बताया कि किस तरह से वह निर्वाचक मंडल मेरी बताई गई संवैधानिक चुनाव प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। और उस संवैधानिक चुनाव के पश्चात नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 55 यह कहता है, 56 यह कहता है कि वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, जिसका कार्यकाल आप सभी को पता है कि 5 वर्ष होता है संभावित परिस्थितियों में, अगर सीधे सीधे बोले। ठीक है, सो 5 वर्ष के लिए एक कार्यकाल निर्धारित होगा। और संविधान कहता है कि आर्टिकल 57, नेक्स्ट आर्टिकल 57 के अनुसार यदि वह व्यक्ति चाहे तो लगातार दूसरी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः कार्यकाल के लिए आ सकता है चुनाव के बाद। ओके, फिर उसके बाद अगला आर्टिकल 58 कहता है कि मैं कुछ योग्यताएं चाहता हूं कि वह हमारे देश के इतने बड़े पद में आने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। वह योग्यताएं 58 में, जैसा आप देख रहे हैं, बताया गया। और उसके बाद योग्यता होने के बाद भी नेक्स्ट आर्टिकल 59 ये कहता है कि संविधान यह चाहता है कि कुछ शर्तें भी हैं मेरी, आपको उन्हें भी मानना पड़ेगा। और जब आप उन शर्तों को मान लेंगे और आप उन योग्यताओं को पूरा कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, मैं आपको परमिशन देता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के उस राष्ट्रपति, चुने हुए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। ओके, और उसके बाद आर्टिकल 61 में यह कहा गया
कि जिस तरह से मैं आपको इस पद में स्थापित कर रहा हूं, यदि आपने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया, असंवैधानिक किया या संविधान का कदाचार किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, पावर का मिसयूज किया, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, तो आर्टिकल 61 के तहत मैं आप पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी इंपीचमेंट लागू करूंगा। और लास्ट में वह यह कहता है कि आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग पद से रिक्ति होगी। ये दोनों ही स्थिति में हो सकती है, या तो कार्यकाल समाप्त हुआ हो या आप पर इंपीचमेंट लागू हो गया हो। ओके, सो आपने देखा कि 52 से 62 जनरल एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो आपसे बनता ना हो। अब बात आती है कि हम इनको कैसे टेक्निक में याद करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द यूनिक टेक्निक्स ऑफ AIM Academy in the terms of President of India Article 52 to 62। सो अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको इनको याद करना है। सारे आर्टिकल तो लिखे हुए हैं, अब उन आर्टिकल्स को हमको याद कैसे करना। हमारी वो टेक्निक जहां मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको जीएस के लिए 0 to 9 हर नंबर का फिक्स मीनिंग याद रखना है। जिसने नहीं किया है अभी जाके उस वीडियो को देखिए, नहीं है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है मुझसे पूछिए, देन आई विल सेंड यू दैट वीडियो, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम 0 to 9। तो इनको याद करने के पहले एक चीज तो आप जरा समझें जो कि बहुत कॉमन सेंस है कि भाई बड़ा सिंपल है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा जो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जो इसे एक निर्वाचन प्रणाली से चुनेगा, और अगर चुनेगा तो एक कार्यकाल के लिए चुनेगा। इतना तो आपको भी पता है कि एक राष्ट्रपति होगा, वह केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, उसका एक निर्वाचक मंडल होगा, उसको चुनने की एक प्रणाली होगी जिसके आधार पर वह 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे हमको याद करना है, तो याद रखिए वो चुन लिया गया, एक बार कार्यकाल उसका हो गया पूरा, उसका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब देखिए नंबर सिस्टम क्या कहता है, 7 8 9 0 1 और 2, इन्हीं नंबर्स को पिक करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा, एक बार उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो 7 इज फॉर सक्सेस, तो कार्यकाल सक्सेसफुल था, इसीलिए वह क्या हो सकता है, अब पुनः निर्वाचित, री इलेक्टेड। ओके, फिर वो कहता है कि आपकी कुछ विशेष योग्यताएं होंगी। तो देखिए 8 नंबर महिलाओं से जुड़ा हुआ, बेसिकली मां, और आपको भी पता है कि घर में सबसे ज्यादा योग्य कौन माना जाता है, मां होती है। तो योग्यताएं कहां है, 58 में। 9 इज फॉर नेगेटिव। ओके, 9 इज फॉर नेगेटिव। तो आपसे जब कोई बोलता है कि भाई मेरी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तों का नाम सुन के क्या फीलिंग आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग आ जाता है। और आपको भी पता है कि 0 इज अबाउट मनी। जब सरकार में आने वाले पदों में लोग शपथ लेते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या होता है, पैसा। दुर्भाग्य हमारा, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है मुझे आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है किसकी, महाभियोग की, और नंबर आ रहा है 1। तो 1 किसके लिए, 1 किसके लिए होता है, 1 होता है यूनिक के लिए। और महाभियोग यूनिक क्यों है, गौर से सुनिएगा इस बात को। जब कहा जाए महाभियोग तो इसका मतलब यह बात केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के अलावा दूसरे पदों पर महाभियोग नहीं लगता। लगता है, कुछ पद हैं जहां लगता है, लेकिन वहां साफ साफ बोला गया है कि एक जगह उपयोग होगा महाभियोग लगेगा और एक जगह उपयोग होगा महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट लगेगा। तो यूनिकली महाभियोग शब्द केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उपराष्ट्रपति या अदर कोई मेंबर्स के लिए यूज होने वाला है यह वर्ड, तो वहां बोला जाएगा हमेशा प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस। तो यूनिकली महाभियोग किसके लिए यूज होने वाला है, 1 यूनिक राष्ट्रपति के लिए। और जब महाभियोग लग गया तो कोई दूसरा आ जाएगा, पद से रिक्ति। कितना आसान था। और मैं आपको बता दूं, यहां बात इतनी नहीं है कि 52 से 62 तक आप केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आप इन्हें याद रखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी हम अगले आर्टिकल्स में जाकर राज्यपाल के आर्टिकल पढ़ने होंगे, मैं गारंटी है, मेरा वादा है आपको कि 5 मिनट के अंदर उसी समय आपको सारे के सारे राज्यपाल के आर्टिकल आपको इमीडिएटली याद हो जाएंगे। सो इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको उसको एक्सप्लेन भी किया, और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको इसे टेक्निकली भी, ट्रिक वाइज भी
टेक्निक वाइज भी समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद यह है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि अरे राष्ट्रपति की डिटेल नहीं पढ़ा है, तो वो ये वीडियो नहीं है। आगे हम पदों के, महत्वपूर्ण पदों के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तब आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। फिलहाल अब नंबर है इस 52 से 62 के आर्टिकल के सीक्वेंस को पढ़ने के बाद कि अब हम 1 से लेकर 62 तक सारे आर्टिकल को रिवाइज करें। और उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पॉज करके इस वीडियो को एक बार रिकॉल कर लीजिए, ताकि अगला जब हम रिवीजन कर रहे हों तो वह रिवीजन हमसे बने। सो टेक इट पॉज, देन विल मीट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। सो अभी भी वो लोग जो वीडियो को पॉज नहीं करके कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने ये गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए आपको उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अपनी बुद्धि का उपयोग मत करिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप दिमाग ना लगाएं, बस दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करें। दिमाग लगाने का काम हमारे ऊपर छोड़िए, आप बस उसे फॉलो करिए। सो एज आई टोल्ड यू कि हम अब बात करेंगे रिवीजन की, कि इतने समय में अगर हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आर्टिकल्स हैं क्या। आप ये देखिएगा कि पिछले एक हफ्ते में हमने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, वो एक्चुअली कितने छोटे हैं, वो इतने बड़े हैं ही नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट दिस टाइम। हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 62 तक, जिसके बीच में हमने आर्टिकल 32 के बाद 33, 34 और 35 को छोड़ा, जो सेना से संबंधित है। उनका हमारे पढ़ाई से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल में चल जाते हैं, जिस लेवल की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा हमने बाकी सारे आर्टिकल्स को पढ़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। मैं रिवीजन कर रहा हूं, कोशिश करिएगा कि आप भी उसी स्पीड के साथ चले जिस स्पीड के साथ मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले देश तथा संघ तथा राज्य, जिसे देश बोलते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 2 हमें यह बताता है कि किस तरीके से हमारे राज्यों का निर्माण होगा, और राज्यों का निर्माण का जो पावर है वो संसद के पास है, और संसद किस तरीके से राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, आर्टिकल 3 में बताया गया। और आर्टिकल 4 में बताया गया कि किस तरीके से पहली और चौथी अनुसूची के लिए आर्टिकल 2 और 3 में बताए गए पावर्स का यूज संसद कर सकती है अपने काम के लिए। इसके बाद हम भाग 2 में आते हैं, जहां से नागरिकता शुरू होती है। 5 में नागरिकता की परिभाषा है, 6 में पाकिस्तान से इंडिया आने वालों की नागरिकता, 7 में इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों की, 8 में एनआरआई की नागरिकता संबंधी क्लॉज है, 9 में आपकी नागरिकता का समाप्त किए जाना, 10 में विशेष परिस्थितियों में नागरिकता का बने रहना, और 11 में नागरिकता संबंधी अन्य सभी कानूनों के बारे में बात की गई है। हम इसके बाद पार्ट 3 में आते हैं, जो मौलिक अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक, 35 तक उसके बारे में बात होती है, और 36 से हम शुरू कर देते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो चौथा पार्ट। सबसे पहले 12 में आपको परिभाषा दी गई कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है। 13 में यह बताया गया कि किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्अवलोकन हो सकता है। 14 में बताया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी न्याय के समक्ष समानता। 15 में बताया गया रंग, मूल, जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में बताया गया कि सभी को समान मौके मिलेंगे यानी राइट टू कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के लिए स्थान। और आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 बताता है कि किस तरीके से उपाधियों का अंत होगा, एंड ऑफ द टाइटल्स। उसके बाद आर्टिकल 19 हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने बताया कि 7 पॉइंट्स दिए थे जहां पर स्वतंत्रता के बारे में बात होती थी। फिर उसमें से एक कम होकर हमने 6 पॉइंट्स के बारे में बात करी, और उन 6 में से, गौर से सुनिएगा, उन 6 में से जो ये एक था, इसे 300A में डाल दिया गया। और चूंकि जब ये यहां गया तो यह एक कानून बना और यहां से अधिकार के रूप में समाप्त हुआ, इसलिए आर्टिकल 31 में उसको एक्सप्लेन किया गया था, तो उसे भी निरसित कर दिया गया। और जब हमने आर्टिकल 19 की बात करी, गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी है, जब हमने आर्टिकल 19 की बात करी तो हमने पहले यह देखा कि इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता भी है और प्रेस की स्वतंत्रता भी है। अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता के बाद सभा की स्वतंत्रता है जो शांतिपूर्ण हो, इसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है, उसके बाद निवास की स्वतंत्रता है, उसके बाद फिर संपत्ति की स्वतंत्रता है, और उसके बाद फिर व्यापार की भी स्वतंत्रता है। ओके, इसके बाद हमने कुछ किया आर्टिकल 20, 21 और 22 के लिए, जिसमें हमने 20 और 22 को जोड़ा, इस 21 को अलग से पढ़ा।
20 में हमने यह बताया, 20 और 22 में दोनों में 3-3 कंडीशंस बताई, जिसमें सबसे पहले हमने यह बताया कि आप पर किस तरीके से दोष सिद्ध हो न्यायालय में तो आप उसके लिए किस तरीके से संरक्षण का उपयोग कर सकते हैं। और 22 में हमने बताया गिरफ्तारी हो रही है तो उसके प्रति आपके पास भारत का नागरिक होने के नाते क्या मौके हैं, क्या स्वतंत्रता के अधिकार है, वो हमने बताए। 21 में हमने बताया कि जीवन जीने का अधिकार किस तरीके से आपको मिलता है। और उसके बाद 21 के ए और 21 के बी में भी हमने आपको चीजें बताई। 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, और बी में हमने निजता, राइट टू प्राइवेसी बताया। उसके बाद हम आर्टिकल 23 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 यह कहता है, देखिए 3 अक्षर के 2 नाम, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार निषेध है, रोक लगाई गई। 24 में बाल श्रम की बात करने पर, बाल श्रम रोक लगाने की बात करने पर महिला संरक्षण के बारे में भी बात करी। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक धर्म के बारे में बात होती है, जिसमें से आखिरी के 2 आर्टिकल हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए है। धर्म की परिभाषा 25 में है, धर्म की परिभाषा 25 में है, प्रबंधन धर्म का 26 में है, 27 टैक्स रिबेट करता है और 28 यह कहता है कि आपको राज्य से सहायता प्राप्त होगी। अल्पसंख्यकों की परिभाषा 29 में है और राज्य सरकार की सहायता से अल्पसंख्यक अपने धर्म संबंधी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। 31 रिपील था। 32 में हमने बात करी रिट की, जिनकी संख्या 5 थी, याद रखिएगा, जिनकी संख्या 5 थी, उनके डिटेल को हमने पढ़ा और एक कोड याद रखा, बंदी परमा प्रति उत्प्रे अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी परमा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रक्षालेख और लास्ट में हमारा क्या बचा, बंदी परमा प्रति उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रक्षालेख, 5 हो गए। ओके, 32 नंबर पे हमने ये रिट के बारे में पढ़ा, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके बाद 36 से हमारे नीति निषेध तत्व शुरू हुए, जहां परिभाषा आती है। 37 में उसका लागू होना आता है। 38 में आता है कि किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी। 39 में न्याय की समानता है। 40 में पंचायत के निर्देश है। 243 में और साथ में 243 भी हमने पढ़ा कि जहां बताया गया कि पंचायत कैसे बनेगी के इंस्ट्रक्शन है। 41 में हमने पढ़ा कि लोक सहायता, काम और शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा। 42 में हमने यह पढ़ा कि मनोदशा के अनुसार कार्य की प्राप्ति कैसे होगी। 43 में हमने कुटीर और लघु उद्योग के बारे में पढ़ाई करी और 44 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान सिविल संहिता समाज में लागू होती है। 45 में हमने पढ़ा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कैसे एक नीति के रूप में काम करेगा। और 46 में हमने पढ़ा विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, SC ST स्पेशली। और उसके बाद 47 में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का ध्यान देंगे ताकि, पर्यावरण का नहीं, किस तरीके से हम अपने राज्य में रहने वाले लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर अच्छा रखेंगे। 48 वाज ऑल अबाउट कृषि और पशुपालन, जिसमें 48 का ए भी हमने पढ़ा और वह ए कहता है पर्यावरण संरक्षण। 49 में हमने यह पढ़ा, याद रखिए 49 और 9वीं ड्यूटी दोनों को अंतर रखना है। 9वीं ड्यूटी वहां पूरे देश के लिए, वहां सार्वजनिक संपत्ति है। 49 में राष्ट्रीय संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण करना है। और 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, इसे याद रखिए, अभी आने वाला है अगले वीडियो में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 कहता है विश्व शांति के लिए कार्य करिए और हमने कहा कि उस विश्व शांति में सबसे पहला कदम उठाएंगे कि हम अपने देश के लोगों के लिए कर्तव्य बनाएंगे। अगर हर व्यक्ति अपने देश के कर्तव्यों का पालन करेगा, पूरी दुनिया के हर देश सुख रहेगा और सुखी रहेगा। और जब हर देश सुखी रहेगा तो महाद्वीप, और महाद्वीप रहेगा तो पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद 51 के ए में हमने क्या पढ़ा, 11 ड्यूटीज पढ़ी। गौर से देखिएगा, 11 ड्यूटीज, जो पहले 10 थी बाद में एक और बढ़ाकर 11 कर दी गई। सबसे पहली ड्यूटी देश का सम्मान करिए, दूसरा आदर्शों का सम्मान करिए, तीसरा एकता अखंडता संप्रभुता बना के रखिए, और उसके बाद चौथा देश की रक्षा करता है, पांचवें में ब्रदरहुड की बात आती है, फिर छठवां संस्कृति को संरक्षित करता है, और उसके बाद सातवां कहता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, और आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गतिविधियों में भाग लेना, और 11वां कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपकी ड्यूटी है, माता पिता की ड्यूटी है, या उनको पालने वालों की ड्यूटी, जिन्होंने गोद लिया हो वो भी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 52 से 62। तो 52 कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा जो एक केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसके लिए निर्वाचक मंडल होगा जो निर्वाचन प्रणाली से उसे निश्चित कार्यकाल के लिए चुनेगा, और उसके बाद वह पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है, जिसकी कुछ योग्यताएं होंगी। योग्यता के बाद कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, फिर आप शपथ ले सकते हो। शपथ का दुरुपयोग किया तो महाभियोग लगेगा, और लग गया तो पद से रिक्ति होगी। अब आपको यह लगेगा कि हमने आर्टिकल कितने पढ़े, मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं, गौर से काउंटिंग करिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19 के बाद पढ़िए, फिर 19 के बाद आपको कितने आर्टिकल पढ़ने हैं? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 19 के बाद आपने 7 आर्टिकल और पढ़े। मत भूलिए, भले हटा दिया गया है, क्वेश्चन तो है ना। तो 19 के बाद 7 आपने और पढ़े, तो वो आपको याद करना। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर 38 पढ़ा तो आपने, इसे भी है 38, 39 के बाद 5 जोड़िए, क्योंकि 5 की डिटेल आपने पढ़ी है तो वो उसके सब आर्टिकल्स हैं। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 का ए, 58, 59, 60, 61, 62 और 62 के बाद 62 आर्टिकल्स के बाद आपने 11 ड्यूटीज भी पढ़ी। तो 11 ड्यूटीज को सब आर्टिकल के रूप में ऐड ऑन करिए। 62, 1, 63, 10, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं गाइस, और कुछ छूट गए होंगे तो बात अलग है। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि एक्चुअली हमने इतने दिन में किया क्या। हम खुद मेहनत कर रहे होते और हमें पता नहीं होता। सो अब मैं आपके जहन में जो इस समय चल रहा है, मैं ये चाहूंगा कि उसे कंटिन्यू रखिए। तुरंत वीडियो को यहीं पॉज करिए, पॉज करके एक बार 1 से लेकर 62 तक उसके सब आर्टिकल्स को भी इन्वॉल्व करके सारे आर्टिकल्स लिख डालिए। और जहां प्रॉब्लम होती है, आपको जो चीज समझ में नहीं आती, या तो वीडियो में जाके देखिए, लगता है तो मेरे पास ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मेरे को कॉल करके मैसेज करके मुझसे इसकी जानकारी लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये पूरा वीडियो आपके बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में आएगा। दिमाग को खोल लीजिए, एक लंबा रास्ता आपको और हमको तय करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 100 डेज के अंदर हमको अपना सिलेबस पूरा करना है। किसी भी सूरत में अपने माइंड को डाइवर्टेड नहीं होने दीजिए। इस वक्त पर, इस कोरोना टाइम पर, इस लॉकडाउन के टाइम पर, जब पूरा विश्व अव्यवस्थित है, आपकी पढ़ाई के लिए एम एकेडमी समर्पित है। यदि आप खुद के लिए कार्य नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगा। यहां तक कि भगवान भी कहता है कि आप करिए तो आपके पीछे मैं हूं। वो ये नहीं कहता कि तुम करो और मेरे पीछे आ जाओ। तो यकीन मानिए, आप अपने लिए मेहनत करिए, हम आपके लिए सजग हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।